गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज मैं वचन हिंदी में बांटूंगा। प्रभु ने मेरे हृदय में ये डाला है कि मैं कोशिश करूं कि हिंदी में भी प्रचार करने के लिए। भले मैं बहुत साल से सिर्फ अंग्रेजी में प्रचार करता रहा हूं, लेकिन आज मेरा ये कोशिश है कि मैं हिंदी में वचन बांटूं। अगर कुछ गलती हो जाए मेरे से तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये वचन, आज का जो वचन है जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, वो आपको बहुत आशीष देगा। और हम आज इब्रानी के पुस्तक से हम देखेंगे इब्रानियों 3। अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, या आपके पास ऐप है, मोबाइल फोन पे आप देख सकते हैं। इब्रानियों 3 का हम पढ़ेंगे और मैं इब्रानियों 3 का जो वचन है मैं पढ़ूंगा। आप मेरे साथ में आप पढ़िए, अगर आपके पास ऐप में हो या बाइबल हो तो। सो ये पवित्र भाइयों, तुमसे स्वर्गीय बुलाहट में भाग्य हो। ये प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य थे, जैसे मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर बनाने वाले घर से बढ़कर अदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक के नए विश्वास योग्य रहे, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनके गवाही दे। पर मसीह पुत्र की नई उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपने आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे, सो जैसे पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुन लो, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन में जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जानकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैंने उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनकी मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों की नहीं पालन किया। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसी बुरी और अविश्वास ना मन हो, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। भाइयों, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसी ना हो कि तुम में से कोई जान पाप में चलकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसके शब्द सुन लो। ये चीज जो है, उसके शब्द सुन लो, पवित्र आत्मा के शब्द सुन लो, ये 2 बार कहा है इस शब्द में। तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। भले किन लोगों से सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के दर मिस्र से निकाले थे? और वही 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्होंने
नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके लोटे जंगल में पड़े रहें। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। ये इब्रानियों 3 का पुस्तक में लिखा है। ये प्रभु का वचन है हमारे लिए, हम सब के लिए। और हम इस समय में प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा की अभिषेक मुझ पर आए, आप में आए। जब मैं प्रचार करूंगा कि पवित्र आत्मा मुझे शब्द दे बांटने के लिए, ताकि हम इस वचन के द्वारा हमारा हृदय बदले और हम परमेश्वर के राह में चलते रहें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु मैं मांगता हूँ, जैसे मैं हिंदी में पहली बार मैं प्रचार कर रहा हूँ आज, प्रभु आप मुझे आपका सामर्थ्य दे प्रभु, क्योंकि मैं मेरे खुद के बल से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आपका सामर्थ्य मेरे ऊपर पे आता है प्रभु, आपका जो अनुग्रह मेरे ऊपर आता है प्रभु, तो मैं हर चीज कर पाता हूँ। जो भी चीज मुझे मुश्किल लगता है प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा आप मुझे वो चीज आसान करवाते हैं प्रभु। और इस समय में मांगता हूँ कि मेरे शब्द से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अभिषेक आए प्रभु। जब मैं बात करता हूँ प्रभु, आप मुझे वो शब्द लोगों से बांटने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस शब्द का टाइटल जो है कि अविश्वास से चेतावनी। वो ही इब्रानी का लेखक लोगों को बताता है कि हमें अविश्वास से चेतावनी होना चाहिए। और इस समय में जो हम ये इस रोग के दौरान जो हम जा रहे हैं, ये महामारी के रोग के दौरान जो हम सब गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो इस समय में प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि अविश्वास से हम चेतावनी रहें। और मेरा जो पहला पॉइंट है इस प्रचार का, वो है कि यीशु पे अपनी निगाहें रखो। प्रभु चाहता है कि हमारे जो नजर है वो यीशु के ऊपर रहे, ये उनके ऊपर रहे, और जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर न रहें। यहूदी 12:2 में पढ़ूंगा, हमारे विश्वास का अगुआ और उसे संपूर्ण रिद्धि करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थिति आनंद के लिए क्रूस के यातना झेली, उसके लज के कोई चिंता नहीं की, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। यीशु बहुत दुख और दर्द से गुजरा आपके लिए और मेरे लिए, और उसके लिए एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य था कि जब वो आपको मेरे को हासिल करे, उनको आनंद मिलेगा। तो वो प्रभु का एक लक्ष्य था आपके लिए और मेरे लिए, और उस कारण उसने दुख और दर्द खुद के ऊपर लिया ताकि वो हमें हासिल कर सके। ये बहुत ही अच्छी बात है सुनने के लिए कि प्रभु ने उनका जीवन क्रूस पर दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि मैं इस संसार को बचाना चाहता हूँ, और इस संसार से मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं मेरा जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो ही किया, उनके जीवन को बलिदान किया आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। उनका नजर एक ही था, वो स्वर्गीय नजर था। उनका नजर एक ही था, वो उनका नजर पिता के ऊपर था। जो दर्द, भले वो दर्द से जो गुजर रहा था, वो बहुत कठिनाई से वो जा रहा था, और वो जो दर्द था बहुत
जोरों की तरह मैं अगर बताना चाहता हूं कि वो सहन नहीं कर पाता था वो दर्द, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता से कहा है, पिता मेरा इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा इच्छा हो लेकिन आपका इच्छा हो, नॉट माय विल बट योर विल, उन्होंने कहा है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, आपके घर में भी शायद बच्चे होंगे, जब बच्चे टीवी देखते हैं तो हमको सब मालूम है कि वो उनका नजर और उनका ध्यान, उनका हृदय सब कुछ टीवी के ऊपर रहता है। अगर एक कार्टून डालेंगे तो उनका नजर पूरा टीवी के ऊपर रहेगा, और जो भी आप उनसे कहना चाहते हो या अगर आप बात भी करना चाहते हो तो हम जानते हो उनका स्वभाव कैसा रहेगा, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं रुको मम्मी डैडी, मुझे ये कार्टून देखना है, मुझे ये मिस नहीं करना है। और हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है उनका नजर एकदम मतलब एकदम शार्प रहता है जब वो टीवी देखते हैं, और उसी तरीके से हमें हमारा नजर प्रभु पे रखना है, हर टाइम प्रभु के पे रखना है। हम इस जीवन के परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इस समय हम सब लोग एक कठिनाइयों से जा रहे हैं, ये परिस्थिति आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन इस समय में हमें एक स्वर्गीय दृष्टि होना चाहिए, एक अनंत काल की जो दृष्टि है वो हम सब में होना चाहिए। अगर आप मसीह में हैं तो हमें अनंत काल का दृष्टि होना चाहिए, स्वर्गीय एक दृष्टि हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, हम यीशु के पास जाएंगे। तो ये जो समस्या है हमारे बीच में, ये महामारी रोग जो है हमारे बीच में, अगर हमको इसको पार करना है तो एक ही चीज है हमें जो करना है, यीशु को देखना है, यीशु के ऊपर नजर रखना है, स्वर्गीय एक दृष्टि होना चाहिए, एक अनंत काल की दृष्टि होना चाहिए, ताकि हम इस दिनों को हम पार कर सके। भले हम मरे या जिए, जैसे पौलुस ने कहा है कि मैं मरूं या जीऊं, उसकी कोई ये नहीं है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था, उसका जो दृष्टि था वो स्वर्गीय दृष्टि था। और मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, अगर आप मसीह में है तो एक स्वर्गीय दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, एक अनंत काल की दृष्टि रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला पॉइंट हम जो देखेंगे यहाँ पे है, वो दूसरा है कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। इस दिनों में बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि हम पवित्र आत्मा की बात सुने। जब ये मारामारी के रोग के बीच में हम जा रहे हैं, हमारा एक सफर है पूरी दुनिया का इस महामारी रोग में से, लेकिन इस समय में क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आपका ध्यान कहाँ पे है? इस समय में आप किसका आवाज सुनते हैं? क्या आप शैतान की आवाज सुनते हैं? क्या आप एक डर की आवाज सुनते हैं? क्या आप एक शक की आवाज सुनते हैं? क्या आप एक निराशा की आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज आप सुनते हैं? इस दिनों में शैतान हमसे आके बात कर सकता है, डर बिठा सकता है, शंका बिठा सकता है, लेकिन हमें स्थिर होना चाहिए कि हम प्रभु की आवाज सुने। इसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा की बातें सुनना है। और हम देखते हैं कि इजराइलियों ने देखा है कि परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ उनके साथ था, है कि नहीं? जो प्रभु ने इजराइली को मिस्री देश से उनको छुटकारा दिया था, तो उन्होंने देखा था कि प्रभु का शक्तिशाली सामर्थशाली हाथ उनके साथ थे। उनका प्रभु का उपस्थिति उनके आगे जाते थे और प्रभु उनसे बात करते थे। मूसा के द्वारा प्रभु ने उनसे बात
प्रभु उनसे बात करते थे। उन्होंने, इजरायली लोगों ने बहुत सारा चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने कैसा पार किया। उन्होंने देखा खाने पीने का इंतजाम प्रभु ने रेगिस्तान में 40 साल के लिए कैसा उनको खाने पीने का इंतजाम किया, ताकि वो भूख से नहीं मरे। और ये भी नहीं, यही नहीं, लेकिन प्रभु ने उनके जूते और जो कपड़े थे वो भी खराब नहीं हुए। उस 40 साल में जब वे पैदल चलते जा रहे थे, उस 40 साल में उनके कपड़े और जूते भी फटे नहीं। हमारा परमेश्वर इतना महान है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। इस समय में हमें उनका आवाज सुन के चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है। वो हमारे साथ है, वो हमारे आगे है, वो हमारे पीछे है, हमारे साइड में है, वो हमारे साथ में है। आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इन दिनों की परिस्थितियों में भी वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। तो ये इजरायली लोग का जो कहानी हम देख रहे हैं, इस इब्रानी लेखक ने कहा है कि ये इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध थे। कैसे वो परमेश्वर के विरुद्ध थे? ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध वो कैसे थे? उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने इतना कार्य किया उनके जिंदगी में, फिर भी वो अविश्वासी रहे। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं दिया, क्योंकि जब वो परेशानी के परिस्थिति से उनको प्रभु लेके गए तो वो कुड़कुड़ाने लगे। और हम भी ऐसे हो सकते हैं कि इस समय में जब प्रभु हमें इस परिस्थिति से लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमारे हृदय को बदलना चाहता है। लोगों को वो चाहता है कि वो उनकी स्तुति आराधना करें। और इजरायली लोग इस परिस्थिति से जब जा रहे थे, उन्होंने जो कार्य प्रभु ने उनके जिंदगी में किए थे पहले, वो सब कुछ भूल चुके थे। और जब वो परीक्षा आया तो वो कुड़कुड़ाने लगे। और मैं ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ आपको भाइयों बहनों की, इस समय में हमें स्थिर रहना चाहिए कि हम कुड़कुड़ाए नहीं। इस समय में ये बहुत आसान है कुड़कुड़ाने के लिए कि प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। लेकिन हमें याद दिलाना है खुद को कि प्रभु आपके साथ था, प्रभु आपके साथ रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। प्रभु आपके साथ है इस समय में। अगर आप कुछ साल पहले अगर आप देखते हैं, कुछ महीने पहले अगर आप देखेंगे, आपको जरूर याद रहेगा कि प्रभु ने कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में किया है कि नहीं? तो हमें वो याद करना है और प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ दिनों पहले क्या, कुछ महीने पहले क्या, कुछ साल पहले आपने मेरे लाइफ में चमत्कार किए थे। हमें इजरायली लोगों के जैसे नहीं बनना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि इजरायली लोग सब कुछ भूल गए थे जो यीशु ने, प्रभु परमेश्वर ने उनके लाइफ में किया था। लाल समुद्र को उनको पार कराया था प्रभु ने, उनको खाने पीने का इंतजाम किया था, वो सब कुछ वो भूल चुके थे और वो कुड़कुड़ाने लगे। इस परिस्थिति में जब वो जा रहे थे, वो कुड़कुड़ाने लगे। तो मेरा ये अपेक्षा है सबके लिए कि हम इस दौरान, इस समय हमारा नजर परमेश्वर से नहीं हटाएं। मेरा अपेक्षा है और मेरा प्रोत्साहन मैं करना चाहता हूं आपको कि आप प्रभु के ऊपर स्थिर रहे। प्रभु आपके सामने रख के हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक उदाहरण के तौर में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर जब गोवा जाता हूँ फैमिली के साथ, तो मेरा जो 4 व्हीलर कार है, मैं बहुत पसंद करता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। बहुत मजा आता है मुझे
लॉन्ग डिस्टेंस लंबी सफर करना गाड़ी में मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, रास्ते में जब मैं घाट में गाड़ी को चलाता हूँ, मैं पहाड़ पे गाड़ी चलाता हूँ या पहाड़ के ऊपर से नीचे में गाड़ी को उतरता हूँ, उतर के मैं मतलब चलाता हूँ, तो रास्ते में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, बहुत सारे साइन बोर्ड्स रहते हैं, चेतावनी के जो संदेश है ड्राइवर के लिए वो रास्ते में लगे रहते हैं। जैसे आगे आपको 50 की स्पीड में चलना है, आगे आपको दाईं मोड़ना है या बाईं मोड़ना है, या आपको रुकना है, या आगे एक बहुत सी मतलब स्पीड ब्रेकर है, या आगे एक पहाड़ आने वाला है। ये सब कुछ वो साइन बोर्ड में रहता है, वो एक चेतावनी का एक संदेश रहता है। और जैसे मैं वचन बांट रहा था, प्रभु ने एक चेतावनी का संदेश जो अक्सर मैं पढ़ते आया हूँ इतने साल तक, जब मैं गोवा चलाया गाड़ी, बैंगलोर में चलाया गाड़ी, तो ये एक जो चेतावनी का संदेश है वो प्रभु ने मुझे याद दिलाया। और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चेतावनी का संदेश है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अक्सर लक्ष्मी जब मेरे साथ में बैठती है गाड़ी में, वो मेरे को बताती रहती है नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि जब मैं चलाता हूँ कभी कभी थोड़ा मैं साइड में देखता हूँ, बच्चे के उनको देखता हूँ, बच्चे के लिए देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो गाड़ी में, और लक्ष्मी मेरे को याद दिलाती है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और ये हमारे लिए आज इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर हमारा नजर यीशु से हटी तो दुर्घटना घटने का बहुत ही शंका है। तो हमें चेतावनी से आगे बढ़ना है, हमारा नजर जो है यीशु पे रखना है, नजर को भटकना नहीं देना चाहिए। क्योंकि शैतान आएगा, एक डर की आवाज से आएगा, एक शंका की आवाज से आएगा, लेकिन हमें प्रभु की आवाज सुनना है। प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज हमें इस समय में हमें सुनना है। इजरायली लोगों का अविश्वास से वो 40 साल भटकते रहे। हम नहीं चाहते कि हम इजरायली लोगों की तरह हम भटकते रहे, नहीं, हमें यीशु के मार्ग में चलना है, यीशु के दिशा में चलना है। जैसे मैं गाड़ी में चलाता हूँ और वो जो चेतावनी का जो संदेश है, जो साइन बोर्ड्स है, वो मैं देख के मैं डिसाइड करता हूँ कितना स्पीड बढ़ाना है, कितना गति बढ़ाना है, कितना गति कम करना है, कहाँ पे टर्न मारना है, कहाँ पे टर्न नहीं मारना है, कहाँ पे पहाड़ में चढ़ना है, कहाँ पे मुझे रुकना है। ये सब जो साइन बोर्ड्स है वो मैं देख के मैं गाड़ी चलाता हूँ। उसी तरीके से प्रभु ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है। आपको और मुझको प्रभु ने पवित्र शास्त्र दिया है, बाइबल दिया है, वचन दिया है, जिसके थ्रू हम ये जिंदगी हम जी सकते हैं। अगर आप और मैं हर दिन ये प्रभु के वचन में हम समय बिताएंगे तो प्रभु हमें दिशा दिखाएगा। इस समय में भी जहाँ भी परिस्थिति है, जो परीक्षा के समय में हम गुजर रहे हैं, आजू बाजू में हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राशन का कमी है, लोगों का जॉब चला गया है, उनका पगार कट गया है, जिनका बिजनेस है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा अंदर नहीं आ रहा है। तो बहुत परिस्थिति से, बहुत कठिनाइयों से हम सब लोग जा रहे हैं। जैसा एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जैसा मैं गोवा जब जाता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, मैं सब एक चेतावनी का संदेश जो है, जो साइन बोर्ड जो रास्ते में लगा हुआ है, मैं वो देख के गाड़ी चलाता हूँ। उसी तरीके से हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है और हमें हमारा जिंदगी जीना है प्रभु के अनुसार। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है, हमें मजबूती देता है, हमें वचन प्रोत्साहन करता है कि प्रभु कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी
त्यागूंगा नहीं। हमें वो स्वर्गीय एक दृष्टि लेके हमें चलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस परीक्षा का सामना करके हमें पार करना चाहिए। प्रभु का वचन पकड़ के हमें पार करना चाहिए। यही प्रभु हमसे बात करना चाहता है आज इस दिन। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि प्रभु आपको प्रोत्साहन कर रहा है जैसे आप ये बातें सुन रहे हैं अभी इसी वक्त। हम देखते हैं कि पिछले पीढ़ी ने वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? पिछले पीढ़ी ने वाचा के भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया? उनको वो वाचा का भूमि हासिल क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं किया। उन्होंने प्रभु का वचन को पकड़ के पार नहीं किया। उनके जिंदगी में बहुत सारा शंका थे। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया और वे पाप में चलने लगे। वो विश्वास नहीं करने लगे प्रभु से। यही जो प्रभु ने उनको मिस्री देश से लेके जो आए थे, वही प्रभु से वो हट के चलने लगे। वो मूर्ति पूजा में व्यस्त होने लगे। उनका खुद का उन्होंने एक आराधना का स्थान बनाया और पूजा करने लगे। और हम नहीं चाहते कि हम वो पहली पीढ़ी के लोगों के जैसे बने कि हमें जो विश्वास की भूमि जो प्रभु ने हमें दिया है हम वो मिस करें या चुके। हम चाहते कि हम जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है आगे के लिए हम उसको हासिल करें। और जब हम देखते हैं कि जब यहोशू और कालेब ने भूमि की जासूसी की तो उस भूमि में उन्होंने देखा कि बहुत लंबे लोग थे। लगभग 9 या 12 फीट के कद के लोग थे। वो राक्षस के समान थे। अगर मैं उस तरीके से आपको मतलब बता सकूं कि वो राक्षस के समान थे। बहुत बड़े लोग थे। लेकिन उस समय में भी यहोशू और कालेब ने उनका नजर जो है उन्होंने परमेश्वर के ऊपर डाला। हम देखते हैं कि दाऊद जो इतना छोटा सा बच्चा था, वो भेड़ियों को चराता था और उसके सामने जब गोलायत खड़ा हुआ था, उन्होंने गोलायत को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और उन्होंने गोलायत को मार डाला। खुद के सामर्थ से नहीं, खुद के बल से नहीं, लेकिन प्रभु के बल से, प्रभु के सामर्थ से उन्होंने उस बड़े कद के आदमी को, राक्षस को उन्होंने मार डाला। और उसी तरीके से यहोशू और केलेब, उनका नजर प्रभु यीशु के ऊपर था। उनका नजर परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने ये बड़े कद के लोगों के ऊपर नजर नहीं डाला है, उनके ऊपर ध्यान नहीं डाला है, लेकिन उनका नजर उस समय में प्रभु के ऊपर उन्होंने डाला था। हम ये भी देखते हैं कि उनके पहले भी बहुत सारे कुछ जासूस भी गए थे और ये जासूस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट वो लेके आए थे। नकारात्मक एक रिपोर्ट लेके आए थे, एक डर का रिपोर्ट लेके आए थे और सबको वो बताने लगे, नहीं, हम उस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये लोग बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं और हम एकदम कमजोर लोग हैं। लेकिन वो लोग हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत सामर्थशाली लोग हैं। वो एक नकारात्मक संदेश लेके आए। तो इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसकी रिपोर्ट सुनोगे? शायद से डॉक्टर ने आपको कुछ बताया होगा या और किसी ने आपको बताया होगा। शायद आप समाचार में व्यस्त हैं, जो पत्रकार बोलते हैं या जो समाचार हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं, उनको सुन के आप एकदम डर से बैठे हुए हैं।
ये मैं आपको आज प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि हम यहोशू के जैसे और कालिब के जैसे हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें बल देता है। और जब अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है कि नहीं? परमेश्वर का शब्द वो कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? आपके खिलाफ में कौन हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उसका सामर्थ आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ है और वो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन एक चीज की जरूरत है, जैसे यहोशू ने और कालिब ने किया, कि उनका जो नजर था वो प्रभु के ऊपर था। जैसे मैंने पहले कहा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर हम हमारे नजर और कहीं पे डालते हैं तो दुर्घटना आने की बहुत ही क्षमता होती है। तो इसीलिए हमें यीशु के ऊपर नजर डाल के हमें चलना है। और यीशु में होने का मतलब यह है कि यीशु में आशा है, यीशु में हमें आशा मिलती है, यीशु में हमें आशीष मिलती है और यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है और यीशु हमें मार्ग दिखाता है। और ये जो सकारात्मक समाचार जो है वो यीशु के द्वारा आती है। ये जो सुसमाचार है वो यीशु के द्वारा हमें मिलती है, कि उसमें ही हम सबको आशा मिलती है। भले हम परिस्थिति में गुजर रहे हैं, भले हम ये परीक्षा के समय में जा रहे हैं, लेकिन हमारा आशीष, हमारा आशा यीशु में है। हमें यीशु में बने रहना चाहिए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, मसीह के लिए। अगर आप मसीह में नहीं हैं, आपने मसीह के बारे में सुना है लेकिन आपने आपका जीवन ग्रहण नहीं किया, आप एक शंका में है, आप सोच रहे कि यह सही है या गलत है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने खुद का जीवन आपके लिए, मेरे लिए बलिदान दिया, करवाया। मेरे पापों के लिए वो मरा, आपके पापों के लिए मरा। हमारे अच्छे काम से हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। हमें अनंत जीवन सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा हमें हासिल होती है। हम उसको पा सकते हैं जब हम यीशु को अपनाते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को हमारे हृदय में हम इनवाइट करते हैं। तो मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि इस समय के दौरान हम प्रभु का वचन को पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि हमें प्रभु का वचन पढ़ना है। आज इस समय में हम सबके पास बहुत सारा समय है, जाते हैं, जो ट्रैवलिंग का जो समय है वो कम हो चुका है, हम घर में हैं, बहुत सारा समय है कि हम वचन पढ़ें। तो हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है और परमेश्वर का आवाज हम वचन के द्वारा हम सुन सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा, मुझे आपका आवाज आज मुझे सुनना है। क्या आप मुझसे बातें करेंगे आज इस समय? और प्रभु जरूर आपसे बातें करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल है, जरूर सबके पास मोबाइल होते हैं, तो आप यीशु के जो गाने होते हैं, आराधना के गाने, स्तुति आराधना के गाने जो होते हैं, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप वो गाने सुने और प्रभु की, यीशु मसीह की आराधना करें। जब हम आराधना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चले जाते हैं और जब हम उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं तो हमारे ऊपर उनका शांति रहती है, हमारे दिल में शांति महसूस करते हैं। हम उनकी आवाज सुन सकते हैं। जब उनके उपस्थिति में हम जाते तो प्रभु हमारे कानों में, हमारे हृदय में बात करते हैं, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। और प्रभु हमको चित्र भी दिखाते हैं और उसके द्वारा भी हमसे बात करता है। तो मैं आपको इनकरेज, प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि
कि प्रभु का वचन पढ़ना है। भले आप एक चैप्टर भी पढ़ो, भले आप 15 मिनट या 10 मिनट भी की समय भी दे दो, वो भी अच्छी शुरुआत है। वो 10 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं और आप वो बढ़ा सकते हैं। हर दिन आप वो टाइम बढ़ा सकते हैं, या हर हफ्ते में या हर महीने में आपका समय यीशु के साथ आप बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन एक शुरुआत करने की बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि इस परीक्षा के समय से, इस परेशानियों के समय से, इस परिस्थिति के समय से अगर हमें पार करना है तो एक ही चीज हमें वो पार कर सकती है, वो प्रभु का वचन। हमें प्रभु का वचन एक रॉक के समान है, एक जो पत्थर जो बोलते हैं उसके समान है, जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं। अगर तूफान भी आए हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के ऊपर खड़े हैं। तो और तीसरी चीज जो है, पहली चीज जो मैंने आपको बताया वो यीशु पे अपनी निगाहें रखना है, नजर रखना है, निगाहें रखना है यीशु के ऊपर। वो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट जो था, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है, यीशु के ऊपर नजर रखना है, उनके वचन को पढ़ना है, उनके आवाज को सुनना है। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वो हमारा सेकंड पॉइंट था। और तीसरे पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है कि इस मौसम में हमें हमारे दिलों को खोज करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में प्रभु ने हमें लॉकडाउन में घर में रखा है, हम बाहर भी नहीं जा सकते, और इस समय हमें अपने हृदय को खोज करना है। हमारा हृदय कहाँ पे है? क्या हमारा हृदय यीशु के ऊपर है, कि हमारा हृदय कुड़कुड़ाने में है, कि हमारा हृदय बाकी चीजों में है, घर में जो है उनके ऊपर हमारा ध्यान है, कि या हमारा ध्यान यीशु के ऊपर है। हमें अपने दिल को खोजना है, यीशु के ऊपर हमें भरोसा करना है इस समय में। और अविश्वास, अगर आपके अंदर अविश्वास है तो आप वो प्रभु के ओर आप लेके जाए और कहें, प्रभु मुझे माफ करो कि मेरे अंदर अविश्वास है, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, मुझे माफ करो। और एक चेतावनी की बात है कि अगर हम अविश्वास से जा रहे हैं तो ये अविश्वास जो है वो आपको भटका देगा। आपका जो रास्ता है वो आप गलत रास्ते से आप चलने लगोगे अगर आप अविश्वास से चलते रहोगे। तो ये एक समय है जो प्रभु कहता है कि अविश्वास से आपको मुड़ना है। अगर आप अविश्वास से ये जिंदगी जी रहे हो तो प्रभु का प्रोत्साहन है कि आप अविश्वास से मुड़ो। इसी समय, इसी वक्त प्रभु आपको कहना चाहता है। और आप कहोगे कि हमें अविश्वास से कैसा मुड़ूं? एक ही तरीका है और वो है यीशु से माफी मांगना है। यीशु से माफी मांगना है कि प्रभु मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, मैं बहुत कुड़कुड़ाया इस समय में, मुझे माफ करो। और प्रभु दयालु प्रभु है, प्रभु हम सबको प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है। और जब हम माफी मांगते हैं प्रभु हमको माफी देता है। वो उनका प्यार, उनका दिल एकदम बड़ा है सबके लिए। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको माफी देगा। और ये विश्वास जो है, विश्वास कहाँ से आती है? विश्वास वचन के द्वारा आता है। डर कहाँ से आता है? डर जब हम हर समय टीवी चैनल को देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, सब नेगेटिव न्यूज, नकारा न्यूज हम जब देखते हैं तो वहां से डर आता है, वहां से अविश्वास आता है। हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, क्योंकि प्रभु के वचन के पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ते जाता है कि नहीं? तो इसलिए इन दिनों में हमें बहुत ही ज्यादा समय वचन पढ़ने में बिताना है। इब्रानियों के लेखक ने कुछ बातें यहाँ पे कही हैं जो हमको प्रोत्साहन करना चाहता है। कि वो कहता है कि इस समय में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है कि नहीं?
आपका दोस्त है, फैमिली है, फ्रेंड है, उनको फोन करो और प्रोत्साहन करो, उनको यीशु के बारे में बताओ, उनको प्रोत्साहन करो कि यीशु आपके साथ है, डरना नहीं, यीशु आपके साथ है। उनको प्रोत्साहन करना जरूरी है। और इब्रानी का लेखक हमें वो बताता है कि एक दूसरे को इस समय प्रोत्साहन करो, एनकरेज करो, प्रोत्साहन करो एक दूसरे को। हम सबको वो जरूरी है, वो एनकरेजमेंट जरूरी है, क्योंकि प्रोत्साहन एक अच्छी बात है। प्रभु के शब्द में लिखा है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, क्योंकि प्रोत्साहन हमें हमारा विश्वास बढ़ाता है। और वो कहता है कि एक दूसरे को बताओ कि जिद्दी मत बनो, परमेश्वर के राह में चलने के लिए जिद्दी मत बनो, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलो। जो लोग सोए हुए हैं उनको आप प्रोत्साहन करो कि बाइबल पढ़ने के लिए, उनको प्रार्थना स्तुति आराधना करने के लिए उनको आप प्रोत्साहन करो। वही इब्रानी के लेखक कहता है कि एक दूसरे को परमेश्वर में प्रोत्साहन करो, ताकि वो उनका दिल कठोर न हो जाए प्रभु के और ये भी और एक चीज इब्रानी का लेखक कहता है कि जो अविश्वास में चलते हैं वो आराम नहीं पाते हैं। और हमें वो चेतावनी, सावधानी से हमारा जिंदगी जीना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि हम अंधविश्वास में नहीं चले। और इजरायली लोग अंधविश्वास में चलते रहे, इसीलिए वो आराम उनको आराम नहीं मिला था, क्योंकि वो अंधविश्वास से चले। और इसी पॉइंट पे मैं ये प्रचार में समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है और यीशु जीवन है। यीशु ही हमारा मार्ग है, यीशु ही हमारा सत्य है और यीशु ही हमारा जीवन है। इब्रानी का लेखक ने 2 बार ये चीजें कहा है कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। और मैं भी कहना चाहता हूँ 2 बार, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। इन दिनों में बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हमें दिशा मिलती है। प्रभु हमें बताता है कि आपको कहाँ पे मोड़ना है। रायन, आपको यहाँ पे मोड़ना है, आपको दाएं मोड़ना है, आपको बाएं मोड़ना है, या आपको गति बढ़ाना है या आपको गति कम करना है, और या आपको रुकना है। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। भाइयों बहनों, इन दिनों में प्रभु चाहता है कि वो हमसे बातें करें, लेकिन हमें प्रभु के पास जाना है, उनसे बातें करने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए। तो मैं समाप्त करना चाहता हूँ वापस से वो 3 पॉइंट बोल के। एक, यीशु ने अपने निगाहें, यीशु पे अपने निगाहें रखो, वो पहला जो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, कुड़कुड़ाओ मत, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर की ओर नजर रखो। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपके बगल में कोई बैठा है इस समय तो उनको प्लीज बताए, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हमें हमारा नजर यीशु पे ही रखना है और यीशु हमें सही सलामत इस परिस्थिति से पार करने का हमें मदद करेंगे। और आखिरी जो पॉइंट है, इस मौसम में हमें हमारा दिल को खोजने की जरूरत है। दिल को खोजना बहुत जरूरी है। हमारा जो स्वभाव है कैसा है, एक दूसरे के साथ घर में हमारा स्वभाव कैसा है,
वो इम्पोर्टेंट है कि हम प्रभु से मांगे कि हमारा हृदय को बदले। प्रभु के साथ हमारा स्वभाव क्या है, क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन में क्या हम समय बिताते हैं, स्तुति आराधना में क्या हम समय बिताते हैं, हमारा दिल कहाँ पे है इस समय। हमें स्थिर रहना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए इजरायली लोगों जैसा कि इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो भूल गए थे कि यीशु ने उनके जिंदगी में बहुत सारे कार्य किए थे, और मैं जानता हूँ कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में भी बहुत सारा कार्य किया है। और हमें इस दिनों में उनको हम खुद को याद दिलाना चाहिए कि प्रभु ने हमारे जिंदगी में पहले भी कार्य किया है और आज भी करेगा और हमेशा के लिए करेगा। और मैं एक प्रार्थना से समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप यीशु को नहीं जानते तो मैं एक प्रार्थना करूँगा, और आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु को आपकी ज़िंदगी में अपनाए, तो ये आप प्रार्थना मेरे पीछे आप उनको रिपीट कर सकते हैं। यीशु मसीह, मैं पापी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं खुद को नहीं बचा सकता हूँ। यीशु मसीह, आप परमेश्वर के बेटे हो। आपने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। आपको दफनाया गया था और तीसरे दिन यीशु मसीह आप जी उठे, और जो मेरे पाप थे आपने वो सब पाप और बीमारी आपके ऊपर लिए प्रभु, और वो सब पाप और बीमारी आपके साथ दफनाए गए थे प्रभु। और जब आप जी उठे, आप एक विजय के तौर पे जी उठे प्रभु। और जब आप जी उठे प्रभु, आपके साथ मैं भी जी उठा। एक नई जिंदगी आपने मुझे दी है, और मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपके लहू के द्वारा प्रभु आपने मेरे पापों को माफ किया प्रभु। और मैं मांगना चाहता हूँ प्रभु कि मैं कहना चाहता हूँ प्रभु कि आप मुझे माफ करो। मैं आपको मेरे लाइफ में स्वीकार करता हूँ। इसी समय, इसी वक्त मैं एक निर्णय लेता हूँ प्रभु कि आज से मैं आपके पीछे चलूँगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु। जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, जो भी ये वचन सुनेंगे प्रभु, आप उनको आशीषित दे प्रभु। उनके हृदय को आप बदले प्रभु, हम सब के हृदय को आप बदले प्रभु, और हमें प्रभु आपके ओर देखने का एक सामर्थ्य दे प्रभु, कि हमारा नज़र प्रभु सिर्फ आपके ऊपर ही रहे इन दिनों में प्रभु, और हमारा नज़र इधर उधर भटकने नहीं दे प्रभु, लेकिन हमारा नज़र सिर्फ आपके ऊपर रहे प्रभु। आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें रास्ता दिखाए प्रभु, कहाँ पे मोड़ना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है प्रभु। आप हमें प्रभु हमसे बातें करें प्रभु इस समय में, जैसे आपके शब्द के द्वारा आपने हमें एक वाचा दिया है प्रभु, कि प्रभु आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे साथ हर दम रहेंगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये वचन आपको बहुत प्रोत्साहन किया है। जैसे मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम है हिंदी में, और अगर कुछ भी गलतियाँ हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आप सबको प्रभु की ओर से बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू।